आज हम कहें संत या कहें महाकवि या कहें समाज सुधारक कबीरदास जी की जयंती है। और कबीरदास पर अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा था कि तेरा मेरा मनुआ कैसे एक होए रे, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आखन की देखी। न उन्होंने हिंदू को छोड़ा न मुसलमान को छोड़ा। आज हम अपने इस खास पेशकश में कुछ विशिष्ट लोगों की मन भावना को प्रस्तुत कर रहे हैं। नमस्कार। सात समुद्र की मसी करो, लेखनी करो बंदराई, धरती सब कागज करो, ताऊ हरि गुण लिखा न जाई। निर्गुण भक्ति शाखा के भक्त कवि एवं संत शिरोमणि महात्मा कबीरदास की आध्यात्मिक चेतना और उनका साहित्यिक चिंतन इतना विशाल रहा है कि जिसकी परिकल्पना आजकल के जो तथाकथित संत, मुल्ला, पादरी आदि धर्मगुरु हैं उनसे हम नहीं कर सकते। संत कबीर ने ईश्वर को किसी खास जाति, मजहब, रंग या वेशभूषा में नहीं बांधा। उनके लिए तो ये जो पूरा संसार है, उन्होंने कहा कि ये संसार, इसको हम अगर कागज बना लें, इस भूमंडल की सारी लकड़ियों से हम अगर लेखनी बना लें, पेन बना लें, कलम बना लें, और अगर पूरे समुद्र के जल को हम स्याही बना लें, फिर भी ईश्वर की महिमा का गुणगान नहीं कर सकते। आज कबीरदास जी की जयंती है। उन महान व्यक्ति के बारे में कुछ भी कह पाना इस तरह से है कि जैसे सूर्य को दीपक दिखाना। उन्होंने उस समय जब जिस स्थिति में वे थे और उस समय से लेकर आज तक की स्थिति में मनुष्य के मनोभावों में और सामाजिक, धार्मिक कुरीतियों में, पाखंडों में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आई है। उन्होंने बहुत ही स्पष्ट चित्रण किया है। देखा जाए तो कबीरदास जी की जो दोहे की दो पंक्तियां हैं, उसमें पूरा एक ग्रंथ लिखा जा सकता है। कबीरदास जी की भाषा में सरलता एवं सादगी है। उनकी भाषा में नूतन प्रकाश देने की अद्भुत क्षमता है। उनका साहित्य जनजीवन को उत्तम बनाने वाला, मानवतावाद का पोषक और विश्व बंधुत्व की भावना जागृत करने वाला है। यही कारण है कि कबीरदास जी का स्थान हिंदी संत काव्य धारा में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ऐसे महान कवि को मेरा सादर। अनपढ़ हुए कबीर पर बांटे अद्भुत ज्ञान, अनपढ़ हुए कबीर पर बांटे अद्भुत ज्ञान, साखी ज्ञानामृत पिला, जग को दी पहचान, जग को दी पहचान। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ममता कबीर जयंती की आप सभी को हार्दिक बधाई देती हूँ। कबीरदास जी के जन्म के विषय में अनेकों किंवदंतियाँ हैं। कहा जाता है कि कबीरदास का जन्म काशी के लहरतारा नामक एक तालाब में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि के दिन सूर्योदय के समय वे एक कमल के पुष्प पर मिले थे एक जुलाहा दंपत्ति को, और जिन्होंने उनका पालन पोषण किया। कबीरदास के जन्म को लेकर विद्वानों में कोई एक आम राय नहीं है कि उनका जन्म कब हुआ, परंतु यह निश्चित है कि जब उनका जन्म हुआ तब हिंदुस्तान में भक्ति काल का प्रवाह था। तभी वह काशी में गुरु रामानंद के संपर्क में आए, और इस विषय में कहते हैं, काशी में हम प्रकट भय रामानंद चेताए। कबीर ने अपनी रचनाओं में जीवन के हर पक्ष को पूरी तरह से छुआ है और वो जीवन की निफरता से पूर्णतः परिचित थे। वो कहते हैं, कबीरा गर्व न कीजिए, देख देख फरंग, बिछड़े पे मैला नहीं जो खिचड़ी भुजंग। मैं अन्या सिंह कबीर जयंती की सभी को शुभकामनाएं, बधाई देती हूँ। कबीर जी के लिए बोलना के लिए कहा, लेकिन क्या कहा जाए, उनके लिए जितना बोले उतना कम है। जैसे कबीर जी निर्गुण ब्रह्मा के उपासक थे और समाज सुधारक, मानवतावादी, भक्त, कवि और एक महान विश्व प्रेमी थे, संत थे। उन्होंने आडंबरों को अपने जीवन में उतारा ही नहीं, बल्कि आडंबर से दूर रहे और आडंबर को उन्होंने कुठाराघात किया। 16वीं शताब्दी में कबीरदास जी का जन्म हुआ। उन्होंने उस समय
जो मौलवियों और पंडितों के द्वारा पाखंड फैलाया जा रहा था उस पर कड़ा प्रहार किया और उसमें सुधार लाने की भरसक कोशिश की। उनके द्वारा रचित दोहे व रचनाओं के माध्यम से उन्होंने समाज में सुधार लाने की कोशिश की। ऐसे कबीरदास जी को मैं शत शत नमन करती हूँ।